आप 22 भाषाएं बोल सकते हैं, 100 से अधिक किताबें आपने लिखी मैंने हैं। अब तक 230 पुस्तकें लिखी। और मुझे अभी पता चला आपकी एक पुस्तक में तो 10,000 से भी ज्यादा हाँ पृष्ठ जी हैं। जी, उसका लोकार्पण अभी 27 अक्टूबर को माननीय मेरे प्यारे प्यारे मित्र प्रधानमंत्री जी ने उसका लोकार्पण किया। वो अष्टाध्यायी पर मैंने लिखी। पाणिनि अष्टाध्यायी मूल में कितने पृष्ठों में होगी रामचंद्र दास? 25-30 पृष्ठों में। और उसकी व्याख्या मैंने 10,000 पृष्ठों में लिखी, जिसमें 50,000 तो मैंने श्लोक लिखी, जबकि भागवत जी में 18,000 श्लोक कहे जाते हैं, मिलते हैं 14,000। वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक कहे जाते हैं, पर मैंने उसमें 50,000 से अधिक श्लोक लिखे। अब कैसे लिखा मैंने, ये मैं नहीं जानता। गुरुदेव, आप वैसे अगर देखा जाए तो हिम्मती भी बहुत हैं और विवादों से आप कभी डरते नहीं। नहीं, साफ साफ बात करते हैं। मुझे आनंद आता है विवाद में, क्योंकि मैं मानता हूं कि जो संघर्ष करता है उसी का उत्कर्ष होता है। विवादों की बात हुई गुरुदेव, तो आप न्यूज चैनल्स देखते हैं, सुनते हैं, आजकल क्या खबरों में क्या चल रहा है, वो कभी उस पर आपकी नजर रहती है? सब नजर भी रहती है और यथोचित प्रसाद भी देता हूं। तो गुरुदेव, अभी हाल ही में, बल्कि हाल ही में क्या, आपने ये बात कई बार कही है, हनुमान चालीसा में भी आपने 4 गलतियां निकाली। और हमारे देश में हम सब तो मैं निवेदन करूं सुधीर जी जी, ये तुलसीदास जी की गलतियां नहीं है जी, ये प्रेस भूत होता है उसकी गलती है। तुलसीदास जी ने पुरानी प्रति में वही लिखा जो मैं कह रहा हूं। शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर सुवन कभी नहीं कहा। शिव जी, हनुमान जी शंकर जी के बेटे नहीं हैं, शंकर जी ही हनुमान जी हैं। हरते भे हनुमान, राम काज रखता अवतारा, और सब पर राम राय सिर ताजा, सब पर राम राय सिर ताजा। राम तपस्वी राजा नहीं, तपस्वी राजा कैसे हो जाएगा? जो राजा होगा वो तपस्वी नहीं, जो तपस्वी होगा वो राजा नहीं। तुलसीदास जी ऐसा बदतो व्याघात नहीं कर सकते। सब पर राम राय सिर ताजा। और फिर आगे, राम रसायन तुम्हारे पासा, सादर हो रघुपत के दासा। सदा रहो नहीं, सादर हो रघुपत के दासा। और जो 7 बार पाठ कर कोई नहीं, यह 7 बार पाठ कर जोई, छूटे बंदी महास कोई। आगे कह दिया, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, इसे यह 7 बार पाठ कर जोई, यही पाठ प्रामाणिक है। इसी प्रकार भगवान मुझे क्षमा करें सुधीर जी, रामचरितमानस में भी प्रेसों ने 4200 गलतियां की। 1-2 नहीं गलतियां की जी। उसका संपादन मैंने किया, मुझ पर मुकदमा भी चला, और लखनऊ खंडपीठ की डबल बेंच ने मेरे पक्ष में निर्णय दिया कि जगत गुरु जी का संपादन सबसे प्रामाणिक है, और फाइन लगाया उन पर 20,000 रुपए का। आज भी मुकदमे, आज भी प्रतिपक्षी फाइन को नहीं भर पाए, मैं क्या करूं? गुरुदेव, आखिर में बस आपका ये मार्गदर्शन चाहेंगे कि आप तो जानते हैं आजकल क्या माहौल है, आप जानते हैं किस तरह की स्थितियां हमारे समाज में आज उत्पन्न हो रही हैं। प्रकृति के नाम पर हम त्यौहार मनाते हैं, त्यौहार बचे हैं, प्रकृति खत्म होती जा रही है। नदियों को हम अपनी माता मानते हैं, देवी मानते हैं, लेकिन नदियों में ही आजकल प्रदूषण है, हर तरह का प्रदूषण आपको देखने को मिल रहा है। आखिर में आप देश के लोगों से, सनातन धर्म को मानने वाले लोगों से, और जो नहीं भी मानते उनसे भी आपका संदेश क्या होगा? मैं 140 करोड़ भारतीयों से कह रहा हूं, चाहे वो सनातन धर्म को माने चाहे ना माने, पर उनको भारत माता को तो मानना पड़ेगा, भारत को माता मानना पड़ेगा, वंदे मातरम कहना पड़ेगा। जब वो भारत को माता मान लेंगे तो प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, नदियों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, और हमारा भारत एक
विकसित भारत होगा जो मोदी जी कह रहे हैं, बहुत जल्दी विकसित भारत होगा, विश्व गुरु के पद पर आसीन होगा। और एक बार फिर अब ये सोने की चिड़िया नहीं बनेगा, ये स्वर्ण का सिंह बनेगा, चिड़िया नहीं बनेगा। और मैं अंत में यही कहूंगा, हमारे अधिकारी जी कह रहे, उत्तराधिकारी कह रहे, गुरु जी भी कह दीजिए, 3 बातें। बचपन को प्रबुद्ध करो, यौवन को शुद्ध करो और बुढ़ापा को सिद्ध करो। गुरुदेव, एक लालच मुझे और आ रहा है, मैं एक सवाल और पूछ लूं, और वो ये कि जब भगवान श्री राम का मंदिर तैयार होगा, जब उद्घाटन होगा, पहला दिन होगा, और जब आप उस मंदिर में प्रवेश करेंगे और भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे, पहले दिन क्या आपकी किस तरह की अनुभूति होगी? वो अनुभूति उसी समय बताए, उर अनुभव तेरे कही सकते, अनुभूति कहीं नहीं जा सकती। यदि कह दी जाए तो अनुभूति कैसी? जब अनुभूति को कोई कह देता है ना सुधीर जी, तो उसको संस्कृत में संभूति कहते हैं। अनुभूति कहीं नहीं जा सकती, सिर्फ महसूस की जा सकती है और अनुभूत की जा सकती है। तो अनुभूति जब अनुभव में तब्दील होगी, ये तो उस दिन के बाद होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ गुरुदेव उसी कि समय आपका अपने लोग उसी समय और बढ़िया चर्चा करेंगे जी। और आज आपसे वार्ता करके सुधीर जी, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, पर पूरी थकावट मेरी दूर हो गई, पूरी थकावट दूर हो गई। और अपनी हमारी जौनपुरी भाषा में मेरा मन चकाचक हो गया। गुरुदेव, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप सबने, आपने आकर हम सबको यहाँ आशीर्वाद दिया, आपकी मधुर वाणी यहाँ गूंजी, और इस स्थान को, इस स्थल को भी आपने पवित्र कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आप लोग शुभकामना कीजिए, मैं अभी इसको काटिए नहीं, आप सभी शुभकामना कीजिए। मैं सबसे दक्षिणा मांगता हूं, कभी मुझे जीने की बहुत इच्छा है, आप लोग शुभकामना कीजिए। 75वां वर्ष में प्रवेश करूंगा, 100 तो मेरे हैं ही हैं, और भी 25 वर्ष मुझे मिल जाए तो बहुत कार्य किए जा सकते हैं। रामचरितमानस पर 9 खंडों में व्याख्या लिखने का मेरा मन है। रामचरितमानस जी को राष्ट्र ग्रंथ घोषित कराने का मेरा मन है। गौ माता को राष्ट्रीय धरोहर घोषित कराने का मन है। हिंदी को राष्ट्र भाषा घोषित कराने का मन है। आप लोग शुभकामना कीजिए, मंगल कामना कीजिए, बहुत बहुत आशीर्वाद, मंगला शासन। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद, धन्यवाद गुरुदेव। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया गुरुदेव।